वो उसे बच्चों की तरह बहला रही थी और अब मीर बादी की आंखों से बहता पानी साफ कर रही थी। वो जो खुद उसे चुप करवा रहा था, इसके सामने खलकर अपने दिल का हाल, अपने दिल का डर भी बयान नहीं कर सकता था, और अभी अभी जो उसके ख्वाब की वजह से वो डरा था, अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा। लोयजा ने झिझकते मगर नरमी से इसकी आंखों पर बारी बारी अपने लब रखे, फिर माथा चौमा था। वो आंखें बंद करके इसकी मोहब्बत महसूस किए गया। वो पीछे बने लगी थी जब बादी ने तरफ कर इसकी कमर के गर्द अपने बाजू हमाल किए। लीजा, और प्यार करो मुझे, इसकी अनोखी फरमाइश पर लोयजा की आंखें हैरत से फैल गईं। जानती हो हादी की जान, मेरे हर दिख, डर, गम वगसे और वहशत का इलाज तुम्हारी मोहब्बत और प्यार अलिफ है। वो इसकी आंखों में झांक कर बोला तो लोयजा ने झिझकते हुए इसकी गालों पर अपने लब रखे, और हादी को रूह तक सुकून मिल रहा था। लोयजा ने उसकी सतवां सी नाक पर अपने लब रखे और देखे मटने लगी, और मगर इसकी दस्तरस से खुलासी मुमकिन नहीं थी। ना 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 ना, बादी वक्त देखा है आपने? प्यार वक्त देखकर नहीं आता, लहजा इत्मीनान भरा था। भूख वक्त देखकर आती है, मुझे भूख लगी है, वो झुंझलाई। और मुझे शदीद कसम की प्यास लगी है, गिरफ्त सख्त हुई। बादी ने उसकी चुन को चूमा था। बादी, बहुत बेशर्म है आप। वो मचली, अब पता चला है मेरी जान को। इत्मीनान काबिल दीद था। बादी में बोलती बंद की गई थी। गिरफ्त में शिद्दत और जुनून था। और ये वही जुनून था जिसके सामने हमेशा वो खुद को बेबस पाती थी, और हर दफा इसकी मुमानियों पर खुद को उसके सुपरद कर देती थी। इसकी सांसों की खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए वो अपनी तमाम वहशत और डर अब भला शका था। इसकी कुर्बत में डूबकर दुनिया भूल जाना चाहता था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो वो नरमी से पीछे हटा। वो बेहाल किसी होकर उसके कंधे पर गिरी थी। यस कौन? हादी ने खा जाने वाली निगाहों से दरवाज की जानिब देखा। छोटे, मेरा मतलब है सर, खाना लगा दिया है, ठंडा हो रहा है, खाना खा लें। दरवाजे के पीछे से फरीदा बोलकर रफू चक्कर हो चुकी थी, मबादा छोटे साईं बाहर निकलकर सर ही ना फाड़ दी। बादी ने मुस्कुरा कर उसे अपने सामने किया। चलो एलू जान, अभी तुम्हारी भूख का इलाज करते हैं, बाद में मेरी प्यास की बारी आएगी। राइट, हादी ने तस्दीक चाही, और नरमी से उसे अपनी पनाहों से निकल जाने दिया। जी बिल्कुल, और बाद में मैं आपको गन्ने का जूस पिलाऊंगी, जिससे आपकी ये प्यास तो बुझेगी। वो चुड़कर बोलती अब चप्पल पहन रही थी। मीर हादी किबला लगाकर हंस पड़ा। नो, मुझे शुगर कैन नहीं, एलोवेरा चाहिए, इसके लिए करीजी हूं मैं। लहजे में बेहद शरारत थी। बादी, कोई हाल नहीं आपका? उसने सर पकड़ा। अभी तो फिलहाल तुम ये बोल सकती हो। बादी, कोई बाल नहीं आपका? दोनों बाहर आए। बाल मीनिंग? लोयजा ना समझी से बोली। बाल मैन बच्चा, वो सुकून से बोला तो लोयजा ने फरीदा से छपके इसकी कमर में एक धमोका जरूर रसीद किया था। बख्तावर काफी दिनों के बाद अपने मैके रहने आई थी। फरहीन ने खले दिल से अपनी बेटी का स्वागत किया था, मगर वो देख रही थी कि घर वालों का और खासकर उसकी मां का रवैया समरा से बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। मीर हादी की खुद गर्जी ने उनको और उनके मकाम को कहां से कहां पहुंचा दिया था। और यही तो होता है वटा सट्टा का नतीजा कि एक जानिब की पार्टी दुखी हो तो दूसरी जानिब की को ख्वाह मुखवा ही जलील कर दिया जाता है।